अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट। 3.2 में है क्या? डायरेक्टली एंड इनवर्सली। एक्स डायरेक्टली को उन्होंने लिखा होगा तनासब रास्त, और इनवर्सली को लिखा होगा तनासब माकूस। अब डायरेक्टली में बेटा क्या होता है? डायरेक्टली में ये होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, या अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज, यानी जिस डायरेक्शन में एक चीज जाएगी दूसरी भी उधर ही जाएगी। जैसे लिखा है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई भी बढ़ता जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू कम होगी तो वाई भी कम होता जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। इनवर्सली में क्या होता है कि अगर एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम, इनवर्स यानी उलट, इनडायरेक्ट। और सेम एज इट इज, अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। जैसे कहा गया कि एक्स इनवर्सली वाई, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की कम होगी, अगर वाई की बढ़ेगी तो एक्स की कम होगी। इनवर्सली को क्या लिखते हैं? एक्स इनवर्सली है किसके? वाई के, तो ये 1/y लिखते हैं। इनवर्सली हमेशा बटे के नीचे आता है। इसको रीड कैसे करना है? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई और एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, बच्चे क्या पढ़ते हैं? एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। ये गलत है, जब 1/, नहीं कहना, जब इनवर्सली कह दिया तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि बटे के नीचे ही आएगा। एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट था। डिफाइन भी इसमें कवर होगी कि डायरेक्टली में दोनों चीजें या तो बढ़ती हैं या दोनों कम होती हैं, इनवर्सली में उलट होता है, अगर एक ऊपर दूसरी नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं बेटा 3.2 का। y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है। वो कह रहे हैं जो y है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डाटा बेटा दिया गया है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, वो कह रहे हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डाटा दिया, क्या दिया है? y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2। सबसे पहला काम यह है कि आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म होगा इक्वल और के आएगा। इक्वेशन 1, के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फिजिक्स में तो के की बकायदा वैल्यू होती है, लेकिन हम इधर जिक्र नहीं करेंगे। सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया। बेटा वाई की वैल्यू क्या है? 8, वाई की जगह आ गया 8 और एक्स की वैल्यू थी 2। 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया, तो कैंसिल होके के की वैल्यू क्या की? के इज इक्वल टू 4। के इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उनका एक्स इन टर्म, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्या आपने वाई का जवाब निकालना है किसकी शक्ल में? एक्स की शक्ल में। एक चीज बेटा माइंड में रखनी है कि के का जो भी आंसर आएगा इक्वेशन 1 में लाजमी पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है? राइट कहते हैं 1 इंप्लाई y इज इक्वल टू के की जगह उसकी वैल्यू 4x आ गया। y का जवाब x की शक्ल में, y इन टर्म्स ऑफ x। ये था फर्स्ट पार्ट। जो इसका बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि y फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल टू 5। y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। या तो आप इक्वेशन 1 यूज कर लें, या जो के की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट की थी उसको इक्वेशन 2 कह लें, वो यूज कर लें। इक्वेशन 1 यूज कर लें ये पुट करने के लिए, या इक्वेशन 2 यूज कर लें, आंसर सेम आएगा। चलिए इक्वेशन 2 यूज करते हैं। हमारे पास थी y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 4 द 20। ये आगे जो हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में कहा गया है x फाइंड करना व्हेन, x करना है जी फाइंड जब y क्या है? 28 है। करते हैं इक्वेशन 2 यूज। y की वैल्यू 28 इक्वल टू 4x। 4 हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड। ये 4 1 4 और 7 4 28,
तो हमारे पास x का आंसर आया 7। इधर उन्होंने पहली चीज क्या पूछी थी कि y इन टर्म्स ऑफ x, y का जवाब x की शक्ल में, फिर वो पूछा था y का जवाब, फिर x का। पहले क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी गई थी, हमने तीनों की तीनों फाइंड कर ली। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी क्या है, वो कह रहे हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डाटा क्या गिवन है, y 7 है और x 3 है। y 7 और x इज इक्वल टू 3। पहली वही चीज, पहले चले हम इसको एक बार सेट करते हैं। इक्वल खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो इक्वल और k आ जाता है, x एज इट इज। करें वैल्यू पुट, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3। 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, k की वैल्यू का 7/3। k की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 1 में एक बार लाजमी पुट करनी है हमें बेटा। इक्वेशन 1 थी क्या, y इज इक्वल टू k की जगह आ गया 7/3 7x। फर्स्ट पार्ट यही था कि आपने y का आंसर निकालना इन टर्म्स ऑफ x, y का आंसर x की शक्ल में। ये हमारे पास आ गया जिसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं कि सेकंड में क्या फाइंड करना। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं जी x व्हेन y इज इक्वल टू 35, x फाइंड करें जब y 35 हो, x फाइंड करें जब y क्या हो 35। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लें या y इन टर्म्स ऑफ x वाले को इक्वेशन 2 कर लें, उसमें वैल्यू पुट कर लें। इक्वेशन 2 में चले करते हैं बेटा, y की वैल्यू है 35 इक्वल टू 7/3, x की वैल्यू नहीं है। अब ये नहीं कहना सारे x की वैल्यू जो थी वो हमने यूज क्यों नहीं की। एक चीज का ख्याल रख रहे हैं कि x और y की वैल्यू जो एक बार यूज हम कर चुके हैं वो दोबारा यूज नहीं होनी, ये वन टाइम यूज के लिए होती है, सिर्फ दोबारा यूज करने के लिए उसने नहीं दी होंगी। ऊपर नहीं जाना, ये नहीं कि ऊपर वाली उठा के पुट कर दो ना भाई। 3 और 8 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 7 हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35। तो x का जो आंसर आया 5 3 15 यानी 5 3 द 15। ये आ गया जी हमारे पास x का आंसर। सिर्फ यही चीज नहीं पूछी थी, हमें एक और चीज भी पूछी गई थी सेकंड पार्ट में। वो कह रहे थे x फाइंड करें जब y 35 हो और y फाइंड करें जब x 18 हो। y फाइंड करें जब x क्या हो 18। तो अब इक्वेशन 2 में ये वाली वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, मसला ही कोई। y इज इक्वल टू 7/3, x की जगह बेटा आ जाएगा 18। ये 3 इसके साथ कट हुआ तो 7 6 द 42 आ गया जी। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। इसका लें स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। डाटा क्या गिवन है, आर 5 है और टी 8 है। आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी जिसमें आर और टी दोनों हो। चलें पहले उस पे चलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे, इक्वल और के आ जाएगा। इक्वेशन 1, आर की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू 8। 8 मल्टीप्लाई और इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, के की वैल्यू। इसको करते हैं इक्वेशन 1 में पुट। इक्वेशन 1 क्या थी, r इज इक्वल टू के की जगह बेटा आ जाएगा 5/8 साथ टी। उन्होंने कहा था एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें r और t दोनों हो। आ गई है जी, बिल्कुल आ गई। और क्या चीज फाइंड करने को उसने कही थी, अब उस पे चलते हैं। आल्सो फाइंड r, आल्सो फाइंड r, वो कह रहे हैं फिर r फाइंड करें बेटा।
व्हेन t इज इक्वल टू 64, कि अगर t कितना हो 64, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करनी, इक्वल टू 5/8 और t हमारे पास है 64। ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो r इज इक्वल टू 8/5 आंसर आ गया जी हमारे पास। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि r फाइंड करें जब t 64 हो, फिर साथ उन्होंने कह दिया कि t भी फाइंड करें जब r 20 हो, जब r कितना हो 20। अब ये वाला डाटा भी पुट कर लेते हैं क्वेश्चन 2 में। ये क्वेश्चन 2 में किया था ऐसे। क्वेश्चन 2 हमारे पास r की वैल्यू है 20 इक्वल टू 5/8, साथ है बेटा t की वैल्यू हमारे पास नहीं। 8 और डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 5 4 द 20 और 8 4 द 32, 8 4 32। टी की बेटा क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 32 आ। फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, करते हैं रीड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है, ठीक है, वो कह रहे हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8, आर इज इक्वल टू 8 और टी की बेटा 3 वैल्यू थी। ये यूज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले ये पुट करके के फाइंड करते हैं ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया तो के आ जाएगा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बनी। आर की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू 3, ऊपर स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 के बन गया, 9 और मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, के की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। वो तो आपको पता है कि जब भी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी ही करनी। आर इज इक्वल टू के की वैल्यू 8/9 टी इसकी। क्वेश्चन 2 आ गई नाउ। आगे उन्होंने क्या कहा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उन्होंने नेक्स्ट हमें कहा गया है कि फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। फाइंड आर, आर फाइंड करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 6। कोई मसला नहीं, कर लेते हैं, करें इक्वेशन 2 यूज। आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 8/9, टी हमारे पास है 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 8/9, 6 का स्क्वायर बेटा क्या होता है जी 36 होता है। 9 4 का 36 और 8 4 32 हो जाएगा, 8 4 32। ये हमारे पास आ गई बेटा फाइनली रिक्वायर्ड आर का आंसर। करें जिसको नोट, शाबाश मेरा बेटा। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। v 5 है, r 3 है, v 5 है और r 3 है। करते हैं इसको यूज। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे, इक्वालिटी और के आ जाएगा r क्यूब, ये इक्वेशन 1 बनी। v की वैल्यू 5 कर दी पुट, r हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 27 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये आपको बखूबी पता है। v इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 5/27 r क्यूब। नेक्स्ट क्या कहा गया जी, अभी तो हमने क्या किया, के की वैल्यू निकाल के पुट किया। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 करें तो बेटा आगे उन्होंने पूछा फाइंड आर व्हेन v इज इक्वल टू 625। फाइंड आर, आर फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल टू 625।
क्वेश्चन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन इसको 2 का नाम देकर ये यूज कर लें। क्वेश्चन 2 इम्प्लाइज v की वैल्यू बेटा 625, ये 5/27 और हमारे पास r है, r हमारे पास नहीं है, इसका क्यूब आ गया। 27 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे बेटा। क्या ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। 625 मल्टीप्लाई बाय 27, इनको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे 5 पे। 3375 आर के ऊपर बेटा क्यूब है, क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट किसका 3375, ये हमारे पास इसका क्यूब रूट बेटा जी आया 15। आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारे पास क्या है, इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, वो कह रहे जो W है वो डायरेक्टली है U क्यूब के, यानी W और U क्यूब का तनासब रास्त है। ठीक है, W 81 है और U 3 है। W 81 और U इज इक्वल टू 3 करते हैं जी पहले इनको यूज, फिर आगे चलें। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके इक्वालिटी और किया जाएगा, बाकी तो एज इट इज आ जाती। करें वैल्यू पुट, W की वैल्यू 81 के U की वैल्यू 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाए। 81 डिवाइडेड बाय 27 ये 3 होता आई थिंक जी। ये डिवाइड करके बेटा कट हो के क्या आ रहा है 3, के की वैल्यू 3 आई, इसको इक्वेशन 1 में एक बार पुट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। के की जगह आ जाएगा 3u क्यूब, इक्वेशन 2 बन। नेक्स्ट क्या फाइंड करने का कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में नेक्स्ट कहा गया है फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5। फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन 1 यूज कर लें या 2 कर लें, आपकी मर्जी, जो मर्जी यूज करें। W की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो W इज इक्वल टू 3, U की बेटा वैल्यू है 5। 5 का क्यूब 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएगा 375। चलें जी, ले मेरा बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 से बेटा ऑनवर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले सारे। क्वेश्चन नंबर 7 है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज x, के y इनवर्सली के y x के इनवर्सली। डाटा क्या है जी, y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2। करते हैं जी यूज इसको। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे, इक्वालिटी और k आ जाएगा और ओवर के नीचे x, ऊपर 1 इसलिए लिखो क्योंकि k1 का k ही हो जाएगा। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 टू द 14, k की वैल्यू बेटा आ जाएगी 14। k की वैल्यू करते हैं इक्वेशन 1 में पुट, y इज इक्वल टू k की जगह 14 ओवर x। ठीक है, ये सॉरी इक्वेशन 2 बनी। अब आगे फाइंड क्या करना है और क्या नहीं करना उस पे गौर करते हैं। फाइंड y when x is equal to 126, y फाइंड करना when x is equal to 126। जी मेरा बेटा यही क्वेश्चन 2, y फाइंड करना है
14/x की वैल्यू है 126। ये देख लें जी किस किस पे कैंसर होता है। पहले देखते हैं ये डायरेक्ट किसी नंबर पे कट होता है। जी बेटा, इसको 7 पे कट करें 2, इसको भी 7 पे कट करें 18। ठीक है, ये फिर 2 पे कट कर दे, 2 ऑन द 2 और 9, आंसर आ जाएगा 1/9। हाँ जी, ये आ गया बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन में y का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के y डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y का x के साथ तनासब माकूस है। डाटा क्या है, y 4x 3 है, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके इक्वालिटी और k आ जाएगा, ओवर के नीचे x है, y की वैल्यू बेटा 4 और x की वैल्यू 3, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, k की वैल्यू आ गई 12। करें इक्वेशन 1 में पुट, y इज इक्वल टू 12/x। जो चीज फाइंड करनी है अब हम उसकी तरफ चलते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 24। ठीक, हाँ जी बेटा। क्वेश्चन 2, y हमारे पास है 24, 12 ओवर और x हमारे पास फाइंड करना। x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 12 1 12, 12 2 24, x इज इक्वल टू 1/2। करें जी इसको नोट, शाबाश हरिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है क्या, W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। डाटा क्या है, W 5 है, Z 7, W 5 है और G यानी Z क्या है 7 है। उसके बाद भी कुछ चीज फाइंड करनी है, पहले ये पुट करते हैं। क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू K ओवर Z, W की वैल्यू 5 और Z की वैल्यू 7, 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 7 5 35, तो K इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन 1 थी, करते हैं इसमें पुट। W इज इक्वल टू K की वैल्यू है 35/Z। अब जो चीज मजीद फाइंड करनी है हम चलते हैं उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा वो कह रहे हैं फाइंड W व्हेन Z इज इक्वल टू, फाइंड W व्हेन Z इज इक्वल टू 175/4। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 हमारे पास है क्या, W वो कह रहे फाइंड करना है 35/, Z की वैल्यू है 175/4। बेटा जो बटे का भी बटा आता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, यानी 35 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना, ओवर के नीचे रह जाएगा 175। ठीक है, इनको हम कट कर देते हैं। इसको 5 पे कट करें तो 7 और नीचे जो 175 है इसको भी 5 पे कट कर दें तो आ जाएगा 35 और 7 5 35, 4/5, यानी हमारा पास जो W का आंसर आया वो बेटा क्या आया 4/5। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास के A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, A 2 है R 3 है, A इज इक्वल टू 2
एंड r इज इक्वल टू 3। साइन को खत्म करेंगे तो इक्वालिटी और k आ जाएगा, बटे के नीचे था r स्क्वायर, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 9 2 18। k की जो वैल्यू ही करते हैं इक्वेशन 1 में पुट, a इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 18 ओवर r स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या चीज फाइंड करने का हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, वो कह रहे r फाइंड करें जब a 72 हो, r करें फाइंड when a इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन 2 हमारे पास बेटा जो है a की वैल्यू 72 दी गई है, 18 और r हमारे पास नहीं है, r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और 72 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सिंपली। फिर इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको 2 पे कट करें तो 9, और या अगर हम इसको 9 पे भी कट कर सकते हैं, 9 2 18, और ये भी 9 पे कट किया तो 8, 2 ओवर 8। लेट मी चेक, 72 था ना, जो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का क्या होता है 2 होता है। हमारे पास जो बेटा आंसर आया r इज इक्वल टू 1/2। करें जी इसको, शाबाश, नोट करें। हाँ जी बेटा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमने जब इधर स्क्वायर रूट लिया था, चूंकि स्क्वायर रूट खुद लिया था तो साथ प्लस माइनस भी आना था, ठीक है, ये प्लस माइनस आर लगा लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आया, ओवर के नीचे बी स्क्वायर, ए की जगह आ जाएगा 3 और बी की जगह 4, बी का था स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 16 3 का क्या आ गया जी 48। ठीक है बेटा, आगे वैल्यू नेक्स्ट क्या फाइंड करने का कहा गया होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी ए फाइंड करो व्हेन बी इज इक्वल टू 8, फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8। कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, एक काम रह गया, के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना था ना, वो मिस हो जाएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, a इज इक्वल टू के की वैल्यू 48 ओवर बी स्क्वायर जी। अब करते हैं फाइंड, ये कर लेते हैं इक्वेशन 2 में पुट हम। क्वेश्चन 2 ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 48 ओवर बी, बी 8 है, बी का स्क्वायर था तो 8 का स्क्वायर है, 48 ओवर 8 का स्क्वायर का आता है 64 होता है। किस पे कट कर देंगे इसको, इसको अगर 4 पे डायरेक्ट हाँ जी हो जाएगा बिल्कुल, 4 पे अगर कट करें तो आ जाएगा 12, ये भी 4 पे कट करें तो 4 1 4 24 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 पे फिर अगेन कट कर दें 3 और ये 4, तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आया 3/4। चलते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट पे, उससे पहले ठीक है बोलिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। V 5 है, R 3 है। V इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 3। ये बन जाएगा V इज इक्वल टू के आर क्यूब। V की वैल्यू है 5 और R हमारे पास है 3, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 और डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास जो के का आंसर आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 5, 135। 135 करेंगे की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट। V इज इक्वल टू के की जगह 135 ओवर R क्यूब। नाउ में क्या उन्होंने कहा है जी, क्या फाइंड करना है? वो कह रहे फाइंड V व्हेन R इज इक्वल टू 6। फाइंड V व्हेन R इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन 2, V इज इक्वल टू 135, R बेटा 6 है, R का क्यूब था तो 6 का क्यूब आ जाएगा 135। 6 का क्यूब आई थिंक 216 होता है। यस 216। हाँ जी, किस पे कट कर दें जी इनको? ये 3 पे कट हो जाएगा। 135 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा हमने 3 पे कट किया तो आ गया हमारे पास 45, और जब ये हमने 3 पे कट किया आ गया 72। अब किस पे कट कर दें? ये फिर 3 पे कट कर दें, 15 आ गया, और इसको जब 3 पे कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अगेन 3 पे कट हो रहा है, ये 3 पे कट किया 5, ये फिर 3 पे कट किया 8। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आया 5/8। 5/8 इसका आंसर आ गया। उसके बाद उन्होंने एक और चीज भी इस क्वेश्चन में पूछी थी कि R फाइंड करें व्हेन V इज इक्वल टू 320। करते हैं वही, हम इक्वेशन 2 ही यूज कर लेते हैं। वो क्या थी? V की वैल्यू है 320 इक्वल टू 135 R क्यूब। R क्यूब डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 320 इधर ओवर में आ जाएगा। इसको अब बेटा किस पे कट कर दें? 5 पे कर देते हैं। 135 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब 5 पे हमने कट किया ये आ गया 27, और जब हमने 320 को भी 5 पे कट किया ये आ गया 64। ये हमारे पास बन गया, 1 मिनट जी, ये हमारे पास बेटा बन गया R क्यूब इक्वल टू 27/64। क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब क्यूब रूट से कैंसल, 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 64 का 4 होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया जी। इसको नोट कर लें, जस्ट एक क्वेश्चन रह गया, फिर उसकी तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 13, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। M क्या है? n क्यूब के साथ तनासब माकूस है। M 2 है, n 4 है, करते हैं इनको पुट इसमें। M इक्वल टू के एन क्यूब, ये इक्वेशन 1। M की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है, इसके ऊपर क्यूब था। 4 का क्यूब होता है 64। 64 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया जी k की वैल्यू 128। k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, m इज इक्वल टू k की जगह आ गया 128 ओवर n क्यूब। क्वेश्चन 2, नाउ में वो क्या कह रहे हैं जी, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन 2 बेटा हमारे पास है m की वैल्यू फाइंड करनी है
128/n, n की वैल्यू 6 है, n का था क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। 216 जी बिल्कुल यही होता है। अब हमने बेटा इसकी कटिंग करनी है, किस पे कर लें, ठीक है। 128 इसको डायरेक्ट 4 पे करके देखें। 128 डिवाइडेड बाय 4, हाँ जी इसको 4 पे कट करें तो आ रहा है 32, और अगर 216 को भी 4 पे डिवाइड करें आ रहे 54 आ गए, 54 आ गए। इसको 2 पे कट कर दें 16, इस पे 2 कट पे कट कर दें 27, तो हमारे पास आया बेटा m का जो आंसर 16/27। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, एक और चीज भी पूछी गई है। वो चीज क्या पूछी गई है अब उसकी तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं n फाइंड करें जब m 432, n फाइंड करना है व्हेन m इज इक्वल टू 432। क्वेश्चन 1 बेटा हमारे पास m की वैल्यू 432 इक्वल टू 128/n क्यूब, n क्यूब डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा और 432 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। कटिंग करते हैं जी इसकी। जी इसको अगर हम 4 पे कट करें आ रहा है 108, और 128 डिवाइडेड बाय 4, इसको भी 4 पे कट करें आता है 32 आता है। इसको अगेन 4 पे कट कर दें 8, और 108 को भी अगर 4 पे कट कर दें 27, ये हमारे पास बन गया 8/27। क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब क्यूब से कैंसल, n इज इक्वल टू 8 का क्यूब 2 और 27 का 3। ये आ गया बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर। लें जी इसका स्क्रीनशॉट। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कवर हुई। इसी मेथड की आगे 2 एक्सरसाइज और आएंगी इंशाल्लाह, हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी। कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।